राम निवास नंबरदार की जीत बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया शौक मिल रहा है, छत्ती बिरादरी का शौक मिला हुआ है। और नंबरदारी में भी पीछे नहीं हटते, लालच नहीं करते, किसी की जेब पे ध्यान नहीं रखते। रास्ता का कोई साधन नहीं, पानी का कोई साधन नहीं, जोड़ों का भी कोई साधन नहीं। हमें तो उम्मीद पूरी है कि 100% ये खराब। चुनाव तो एक आनी जानी चीज है, आपसी भाईचारा। सुनने में आया था कि आप पर जो है पंचायती जमीन को लेकर जो है कुछ आरोप भी लगाए थे। मैं सदा सदाई सरपंच नहीं रहूंगा। अगर कोई लड़की या लड़का खेलों के माध्यम से जीत करके आएगा, हम उनको खुले दिल से पंचायत के माध्यम से सम्मानित करेंगे। हमने देखा है गांव में घूम के सबने ही बहुत अच्छा सहयोग किया है। अगर सरपंच आप बनते हो तो सबसे पहले मुख्य मुद्दा क्या होगा जो गांव की प्रमुख समस्या है? विशेषकर जच्चा बच्चा के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो पहले भी वो सरपंच आए हैं, उनका काम सबके आगे है, कहने की जरूरत भी नहीं है। यदि मैं पट्टेदारों की तरफ एक उंगली करूंगा तो मेरी तरफ 3 उंगली हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद पट्टेदार हूं। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। ये लाइव तस्वीरें आप गांव ककेड़ी की देख रहे हैं, जहां पर जो पंचायती चुनाव है वो चले हुए हैं और सरपंच पद के उम्मीदवार जो राम निवास है वो हमारे साथ यहां पर बैठे हुए। भाईचारा जो है आपको साफ तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देगा। और सरपंची के लिए जो है नामांकन जो है राम निवास ने भरा। और फिलहाल में जो है बता दें आपको, नंबरदार जो है इस समय राम निवास जी हैं। और क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे सरपंच बनने के बाद, वो इनसे जान लेते हैं एक बार। मैं गाँव केड़ी से ही नंबरदार हूँ और हमेशा सभी भाइयों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। तो राम निवास जी, जैसे कि गांव में समस्याएं रहती हैं, जो गलियों की समस्या है, पानी की समस्या, उसके अलावा जो है कई बार स्कूल की समस्या रहती है, लाइब्रेरी की समस्या रहती है। तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप सरपंची में उतरे हो? नंबर 1 तो गांव के अंदर इकट्ठे बैठने के लिए, यदि कोई किसी की शादी हो या कोई और कार्य हो, उसके लिए यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि एक छत के नीचे कोई कार्य कर सकें। सबसे पहले तो मैं सरकारी पैलेस का निर्माण गांव के अंदर करवाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी बात कही है भाई। गांव में जो है एक जो सरकारी जो है गांव को एक साझा जो है ब्याह शादी करने के लिए एक जो जगह होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इनका कहना है कि सरपंच बनते ही वो एक ऐसी जगह का निर्माण करवाएंगे जहां पर गांव के सभी लोग जो है अपने ब्याह शादी का प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। तो और क्या मेन मुद्दे रहेंगे जी? दूसरा, यहाँ पर जो पीने का पानी है स्वास्थ्य के प्रति, उसका बहुत बुरा हाल है। अच्छा, वहाँ पर RO सिस्टम लगा करके हर घर तक पानी पहुंचाने के प्रयास हम करेंगे। ठीक है जी। और नंबर 3, हमारे गांव के अंदर जो पशु अस्पताल है वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। पशु अस्पताल वहाँ पर बनवाया जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ पर डॉक्टर का प्रबंध भी किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो पशुओं के पानी का प्रबंध है वो बहुत बुरा हाल है। पीना तो दूर, उसको पशु देखना ही पसंद नहीं करते। तो उस पानी के लिए, स्वस्थ पानी के लिए वहाँ पर तालाब का जो है साफ सफाई का प्रबंध करूँगा और साफ पानी का उसके अंदर प्रयास करूँगा। तो ऐसा है राम निवास जी, जैसे सरपंच बनने से पहले तो जो दावे कर दिए जाते हैं भाई ये काम करेंगे, लेकिन सरपंची मिलने के बाद जो है काम नहीं होते। तो आप कैसे जनता को विश्वास दिलाओगे कि ये जो आप सरपंची मिल जाएगी उसके बाद काम करवा पाओगे? मेरे ऊपर मेरा पूरा गांव विश्वास करता है, क्योंकि जब मैं गांव का नंबरदार बना और नंबरदार बनने के बाद यदि मेरे गांव वासियों ने मुझे एक फ़ोन पे भी इनवाइट किया तो मैं उन ग्राम वासियों से पहले उनके काम के लिए वहां पहुंचा। तो इसलिए ग्रामवासी मेरे ऊपर ये विश्वास जरूर करते हैं कि जब राम निवास नंबरदार होते हुए हमारे गांव के लिए 24 घंटे तैयार रहा, तो सरपंच बनने के बाद भी वो हमारे सभी काम पूरे करेगा। तो राम निवास जी, कुछ सुनने में आया था कि आप पर जो है पंचायती ज़मीन को लेकर जो है कुछ आरोप भी लगाए थे। तो क्या कुछ पूरा मामला है वो मामला ये है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्गों को पट्टे पर ज़मीन दी गई थी इस्तेमाल के टाइम, और उस टाइम वो कलर की ज़मीन थी या टिब्बे वाली ज़मीन थी। हमारे बुजुर्गों ने उसको आबाद किया। आबाद करने के अंदर बाद उसको बीजने योग्य बनाया। लेकिन अब इलेक्शन टाइम के अंदर मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिए गए कि यदि राम निवास सरपंच बन गया तो विधायक से मिलकर के पट्टे वाली ज़मीन को नहीं बख्शेगा। तो लेकिन मैं सभी ग्रामवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरपंच बनने के बाद मैं सदा सदाई सरपंच नहीं रहूँगा।
यदि मैं पट्टेदारों की तरफ एक उंगली करूंगा तो मेरी तरफ 3 उंगली हो जाएंगी, क्योंकि मैं खुद पट्टेदार हूं। तो रामनिवास जी, जैसे आपने सरपंची के दौरान जो है जो घर घर घूमकर जो है प्रचार देखा, तो कितना सहयोग आपको गांव वासियों का मिला? पूरे गांव वासियों को प्रति एक तरफा माहौल है और सभी ग्रामवासी मेरे को दिल से लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 तारीख आए और हम रामनिवास नंबरदार को, जिनका चुनाव निशान नारियल का पेड़ है, भारी बहुमत से जिता करके और साथ में नाचते कूदते हुए लेकर के आए। तो ये देखिए कैसे जो है इन्होंने आश्वासन दिलाया कि जीत के बाद जो है इनको जो है काफ़ी भारी मतों से जो है बहुमत मिलने वाला है। रामनिवास जी, अगर सरपंच आप बनते हो तो सबसे पहले मुख्य मुद्दा क्या होगा, जो गांव की प्रमुख समस्या आपकी? सबसे प्रमुख समस्या है जैसे पशुओं का अस्पताल, और यहाँ पर विशेषकर जच्चा बच्चा के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। उनके लिए हम एम्बुलेंस का प्रबंध करवाएंगे और विशेषकर स्कूल में पढ़ने वाले, यहाँ का मिडिल का स्कूल है और यहाँ पर कम से कम +2 का स्कूल हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। ग्रामवासियों से भी हम जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी? सतपाल रंगा सर। तो रामनिवास जी सरपंची में खड़े हैं, कैसे देखते हो, क्या कुछ सहयोग आपको ग्रामवासियों का मिल रहा है? सर बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है, छत्ती बिरादरी का सहयोग मिला हुआ है, हर धर्म जात मजहब का सहयोग मिला हुआ है और ये सरपंच जो बनेगा ये सबका साझा उम्मीदवार है। और जो विकास की बात हुई जैसे कि हमारा स्कूल है, स्कूल यहाँ पर बेटियों को जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। हम अपने स्कूल को विधायक जी के माध्यम से +2 का बनवाएंगे और खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि हमारे कांगथली ककेड़ी में पड़ता है, नाम कांगथली का चलता है, तो वहाँ स्टेडियम है, उसका सुधार करवाएंगे, जच्चा बच्चा के लिए सुविधा करवाएंगे। और सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सरपंच बन जाते हैं, किसी भी भाई को, किसी बहन को 24 घंटे जरूरत पड़ी तो उसके घर खुद चल कर जाएंगे, यानी कि सरपंच उसके घर जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दूसरी बात ये, जो चौक चौराहे हैं लाइट का प्रबंध करेंगे और CCTV कैमरे का प्रबंध करेंगे, क्योंकि गांव में अब नौजवान बच्चों को ना नशा की लत बहुत पड़ चुकी है। हम प्रयास करेंगे नशा हटाने की, तय दिल से नशा को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और जो चोरियां होती हैं नशे की वजह से, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनमें जो चोर सामने आएगा उसका हम सरकार की तरफ से, सरकार का सहयोग से उनको रोकेंगे और नशा को रोकेंगे। तो एक ये भाईचारे का जो चुनाव है, तो ग्रामवासियों से आप क्या अपील करोगे कि जो है भाईचारे को हमेशा बनाकर रखो? देखो चुनाव तो आनी जानी चीज़ है जी, चुनाव आ जाए कल आए दोबारा आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा जो है वो हमेशा बना के रखे। क्या अपील करोगे ग्राम? सर मैं ग्रामवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन बेनती करता हूँ, चुनाव आज आ गया, चुनाव 5 साल बाद आ गया, 3 साल बाद आ गया, चुनाव तो एक आनी जानी चीज़ है, आपसी भाईचारा बना करके रखें। मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूं। तो देखिए भाईचारे के लिए जो है एक बड़ी बात कही है कि भाईचारा जो है बनाकर रखें, चुनाव जो है आते जाते रहते हैं। हाँ जी, क्या करें सर? जैसे कि हमारे यहाँ पर ना डेरे बोलते हैं, जिनको 10 घर कहीं हैं, 5 घर कहीं हैं, 2 घर कहीं हैं। जब वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, ब्याह शादी है, उनके अभी तक कच्चे रास्ते हैं, उनको पक्का करवाएंगे। और उन पर लाइट नहीं है अभी, तो जैसे कि हरियाणा सरकार के माध्यम से सभी गाँवों में लाइट लगभग पहुँच चुकी है, पर हमारे गांव के लाइट डेरों के अंदर नहीं गई। हम पंचायत के माध्यम से शो करके घर घर लाइट पहुंचाने का ये मुख्य उद्देश्य होगा। और जो कि जैसे कि हमारे ककेड़ी रोड से लेकर के पावसर रोड तक, वहाँ पर वो शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, तो उसको पक्का करवाएंगे। एक ककेड़ी से लेकर के रिवाड़ तक का, रिवाड़ गाँव है, रिवाड़ जंगीर, वो रास्ता कच्चा है, उसको भी पक्का करवाएंगे। जो खेतों के रास्ते हैं उनको भी पक्का करवाएंगे। तो एक लड़कियों को जो है बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूलों में इतनी सुविधाएं नहीं होती पढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष जो है सोचा गया कि लड़कियों को जो है बाहर पढ़ने जाने के लिए कोई सुविधा मिलेगी? सर जैसे कि हमारे गांव के अंदर पढ़ाई की लाइब्रेरी वगैरह की हम सुविधा करवाएंगे। ठीक है। और स्कूल हमारा अगर +2 का हो जाता है तो +2 तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए लड़कियों के लिए जो है वो एक अच्छी पहल जो है रखी है। जो लाइब्रेरी की सुविधाएं होती है, लड़कियों को पढ़ने की जो समस्याएं होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये दूर कर पाएंगे। अगर कोई लड़की या लड़का खेलों के माध्यम से जीत करके आएगा, हम उनको खुले दिल से पंचायत के माध्यम से
सम्मानित करेंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है भाई, एक बार ताली जरूर बता दो भाई। मतलब अगर कोई भी बच्चा जो गांव का है वो जीत कर आता है तो उनको जो है पंचायत सम्मानित करेगी। और भी जो ग्रामवासी उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम निवास जी सरपंच बनेंगे, किस तरह देखो इन्हें? राम निवास एक बहुत शांति प्रिय हैं, नंबरदार हैं और डॉक्टर भी हैं। अच्छा। डॉक्टरी में भी लगभग सबसे ही प्रेम करते हैं और नंबरदारी में भी पीछे नहीं हटते, लालच नहीं करते, किसी की जेब पे ध्यान नहीं रखते। ठीक है। बहुत ईमानदार हैं, समझदार हैं। और हमने देखा है गांव में घूम के प्रचार के द्वारा सबने ही बहुत अच्छा सहयोग किया है, सभी प्यार करते हैं, सब ने पूरा विश्वास दिया है और जो काम है विश्वास में लेकर के लोगों से पूरा विश्वास दिलाया है। हमने सभी ने, समाज ने विश्वास में लेकर के लोगों को तो यहाँ तक पहुँचे कि राम निवास नंबरदार की जीत बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। कितने वोटों से जीता होगा राम निवास ने? राम निवास देखो जी लगभग 400-450 वोटों से जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। राम राम जी। राम निवास जी सरपंची में खड़े हैं, किस तरह देखो? देखो जी, वैसे तो पहले भी बहुत सरपंच आए हैं और उनका काम सबके आगे है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। वो जो कमी बता रहे हैं वो तो कमी है, सबके सामने ही है। और हमने यही देखा कि कुछ जोश वाला लड़का है, चलो इसको परख लें और वो आगे सबके सामने आएगा। हमें तो उम्मीद पूरी है कि 100% ये खरा उतरेगा। तो आपने देखा हो गांव में आप रहते हो तो सबसे मुख्य समस्या क्या है गांव की जो सरपंच बनने के बाद राम निवास जी को करनी चाहिए? सबसे पहले समस्याएं तो बहुत हैं जी। स्कूल का भी कोई साधन नहीं, रास्ता का कोई साधन नहीं, पानी का कोई साधन नहीं, जोड़ों का भी कोई साधन नहीं। समस्याएं तो बहुत हैं। और हमारा एरिया जंगल के साथ लगता है और जंगल से पशु आते हैं तो बहुत नुकसान करके चले जाते हैं। गरीब किसान तो बेचारा खाली हाथ आता है। हमें इससे उम्मीद जगी है कि उसका जाड़ वगैरह लगवाएं या पानी की कुछ सुविधा करें, तो और भी कई अनेक सुविधाएं हैं। हमें थोड़ी उम्मीद तो जगी है। तो कितना सहयोग दे रहे हो राम निवास जी को? देखो जी, सहयोग तो हम अपना पूरा तन मन से जोर लगा रहे हैं। हमने गांव के भी बहुत ज़्यादा तकरीबन झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, हमें है भी पूरी बहुमत से इसको हम जिता कर लाएंगे। चुनाव निशान आपको दिखा देते, नारियल का पेड़ है जो ग्रामवासी, एक बार चुनाव निशान आप देख लीजिए। राम निवास नंबरदार जो पहले नंबरदार है और इस समय जो है सरपंची में खड़े हैं और चुनाव चिन्ह जो है आपको नारियल का पेड़ है। तो नारियल के पेड़ पर जो है इनको भारी मतों से आप वोट देकर विजयी बनाएं ताकि गांव की समस्या को जो है ये दूर कर सके और गांव का जो है विकास हो सके। देखिए आपको तस्वीरों के माध्यम से ये चुनाव निशान जो है राम निवास नारियल का पेड़ जो है इनका चुनाव निशान है। तो ग्रामवासियों से अपील है कि इनको भारी मतों से जितवा कर गाँव के विकास की ओर ध्यान दें। तो आपका चुनाव निशान एक बार जरूर बता दीजिए दर्शकों को, जो है आपका चुनाव निशान क्या है और कितनी अपील करोगे जो है? मेरा चुनाव निशान नारियल का पेड़ है और मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को आपके बेटे, आपके भाई को नारियल का पेड़ उसके सामने वाला बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताएंगे। और आप मुझे यदि विश्वास में लेंगे तो मैं आपके विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए राम निवास जी ने जो कहा है कि अगर ये सरपंच बनते हैं तो गांव के पूर्ण विकास जो है करवा पाएंगे। तो ये लाइव तस्वीरें थी डीवी लाइव न्यूज़ के माध्यम से। मैं प्रमोद डांडा अपने सहयोगी देव के साथ।